दोस्तों अभी 2020 को हमने इस कोरोना की वजह से बहुत बुरी तरीके से झेला, पर किसी न किसी तरीके से झेला। बट यही उम्मीद थी कि 2021 में इस कोविड से हमको छुटकारा मिल जाएगा। बट ये तस्वीरें कुछ अलग ही दास्तां बयां कर रही हैं। बिल्कुल केयर नहीं है, पूरी रात तो कोई आता ही नहीं है। हल्के से उनसे मास्क हट गया, कोई लगाने नहीं आया। तड़प तड़प के फोन कर रही है हमें, वो मास्क लगा जा, आजा क्या करे हम। इंडिया में कोविड-19 एकदम फुल स्पीड में है। कोरोना की सेकंड वेव चल रही है। 2 लाख से लेकर 3 लाख केसेस या इससे भी ज्यादा केसेस हर दिन हमको देखने को मिल रहे हैं और उतनी ही डेथ भी हो रही है। मीडिया डेथ का डेटा भले ही चाहे कुछ भी दिखाए, बट सच्चाई तो यह है कि डेथ बहुत ज्यादा हो रही है, जो कि मीडिया के आंकड़ों से भी ज्यादा है। अब दिन ऐसे आ गए हैं कि लोगों को अब अंतिम संस्कार रोड पर करना पड़ रहा है। ये वक्त ऐसा है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी समझ गया है कि अब हर तरीके से लोगों की हेल्प करनी ही पड़ेगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि मंदिर, चर्चेस और हॉस्टल्स को भी कोविड-19 केयर सेंटर में कन्वर्ट कर दिया जाए। और ये बात मंदिर वाले भी समझ गए हैं कि इस वक्त देश को हेल्प की जरूरत है। तभी इस्कॉन टेम्पल ने भी लोगों के लिए कोविड हॉस्पिटल वाली सुविधा कर दी है। एंड ऐसे कई मंदिर आगे आ चुके हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। मुंबई के कांदिवली एरिया का एक जैन टेम्पल है जो कि अब कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट हो चुका है। मुंबई का पावन धाम टेम्पल अब कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे ही बहुत सारे टेम्पल्स आगे आ रहे हैं और कोविड से लड़ने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। एंड सिख लोगों के तो क्या ही कहने, कुछ दिन पहले बेचारे अपने हक के लिए लड़ रहे थे, तब कोई इनकी हेल्प नहीं कर रहा था। इनके लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था, भले आवाजें बहुत उठ रही थी। बट अब इस मुश्किल दरी वक्त में सिख अपना हक छोड़ के लोगों को ऑक्सीजन देने में लगा पड़ा है। जो लंगर में कभी ये नहीं पूछता है कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम, आज वो ऑक्सीजन का लंगर बांट रहा है पूरे देश को। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिले वो बात की बात है, जब तक ट्रीटमेंट नहीं मिलता ये लोग सबको ऑक्सीजन पे रख रहे हैं। जैसे हमारे दिल का दुख छुपाए नहीं छुपता, वो चेहरे पर कभी न कभी किसी न किसी तरीके से आ ही जाता है। वैसे ही अपने देश की हालत जो है आज, वो दुनिया से छुपी नहीं है। सबको पता है कि इंडिया में कोविड एकदम बहुत भयंकर रूप ले चुका है और बहुत भयंकर तरीके से हमारे देश में फैल रहा है। हर कोई किसी न किसी तरीके से इंडिया की हेल्प करने में लगा पड़ा है। चाहे बात हो सऊदी अरब की, जिसने इंडिया की हेल्प की है बाय गिविंग 80 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई, जो कि एक बहुत ही बड़ी हेल्प है हमारे लिए। और वहीं पर यूके और यूएस ने भी इंडिया को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करके काफी हेल्प की है। वो बात अलग है कि पहले यूएस हेल्प नहीं करना चाहता था, बट ये बात है बिजनेस और रिलेशन की। अगर यूएस हेल्प नहीं करता तो दुनिया की नजर में उसकी इमेज खराब हो जाती, क्योंकि जब यूएस को नीड थी तब इंडिया ने 50 मिलियन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की टैबलेट यूएस को दिया था। तो इमेज बरकरार रखने के लिए इनको ये हेल्प करना ही था। चाइना, जिसकी वजह से आज पूरा देश परेशान है इस कोविड-19 की वजह से, अब चाइना भी इंडिया की हेल्प कर रहा है, ऐसा उसका क्लेम है। एक तरफ तो ये ससुरे अरुणाचल प्रदेश में घुसे चले आ रहे हैं, दूसरी तरफ इधर हेल्प की बात कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि भाई मेरे एक हाथ में चाकू है और दूसरे में मलहम है, एक से चाकू मार के घायल करूंगा और दूसरे से मलहम लगाने का नाटक भी करूंगा। खैर, वैसे भी चाइना से हमको उम्मीद भी नहीं है कोई अच्छी खासी। एक तरफ तो ये बोलते हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, मतलब अपने चाइना देश से ये लोग ऑक्सीजन देंगे। दूसरी तरफ जिस प्लेन से ऑक्सीजन आने वाला था वही प्लेन ये ससुरे इंडिया आने से बैन कर रहे हैं। अब ये कैसी हेल्प है यही लोग जाने। बस मीडिया में दिखे रहे कि हम भी हेल्प कर रहे हैं, इसलिए हमारा नंबर भी जोड़ दो, इसीलिए ये सब ये लोग कर रहे हैं। एक तरफ चाइना में इसी कोविड में पार्टी चालू है, तो दूसरी तरफ इंडिया में जो परिवार सेफ हैं वो बेचारे डरे हैं कि कहीं उनको कोरोना ना हो जाए। और जिस परिवार में कोरोना हुआ है उसकी हालत क्या है वो आप इधर देख सकते हो। मेरे हस्बैंड को ना परसों ना हमने कोरोना टेस्ट करा, तो वहाँ मेहरुली हॉस्पिटल में एडमिट थे वो, तो उन्होंने यहाँ रेफर करा कि पॉजिटिव आ गया, अब यहाँ ले जाओ। यहाँ लेके आई, इन्होंने पता नहीं क्या कितनी देर तक तो एडमिट ही नहीं किया, इलाज ही नहीं करा। उसके बाद मैं बार बार कर रही हूँ, अंदर भी नहीं जाने दे रहे। और कल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, उनके पास मोबाइल दे रखा था, वो फोन भी नहीं रिसीव हो रहा। और आज कॉल आ गया कि वो खत्म हो गए। किस्मत ने जाने दिल ये खेल कैसे खेले, मन अंदर अंदर रोए, गम सहता रहे अकेले। किस्मत ने जाने दिल ये खेल कैसे खेले, मन अंदर अंदर रोए, गम सहता रहे अकेले। किसे अपना हाल सुनावा, किसे अपने जख्म दिखावा, जो बीत गया है मुझ पे मैं जानू या दिल जाने, है
बट चाइना को भी हम पूरी तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी मर्जी है और हमारे देश में क्या हुआ था ये हम भी देख सकते हैं। शायद इन रैलीज में इनको लगता था कि कोरोना नहीं है, मे बी इसीलिए एकदम बिंदास रैली निकाली गई थी ऐसी। बट सच्चाई तो ये है कि जरा सा लापरवाही की वजह से इंडिया आज सांस लेने के लिए लड़ रहा है। जो दवाइयाँ कोविड-19 के लिए जरूरी हैं जैसे कि रेमडेसिविर एंड ऑक्सीजन, हमारे पास यही पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है और जो मिल भी रही हैं उसमें से भी लोग अपना ब्लैक का बिजनेस करने में लगे पड़े हैं। जो दवा 4-5 हजार में मिल सकती है उसको कुछ लोग 60 हजार तक के प्राइस में बेच रहे हैं। लोग तो यहाँ तक ब्लैक का काम कर रहे हैं कि रेमडेसिविर की दवा में पैरासीटामोल डाल के बेच रहे हैं एंड वो भी 4-5 हजार में नहीं बेच रहे बल्कि पूरे 35 हजार तक के प्राइस में ये लोग बेच रहे हैं। बताओ 20 रुपए की चीज को ये लोग 35 हजार में बेच रहे हैं, मतलब इनकी इंसानियत और जमीर पूरी तरीके से डेड हो चुका है। ये ससुरे बस जिंदा लाश हैं, बिल्कुल एक ज़ोंबी की तरह हैं। ज़ोंबी इंसानों को खाते हैं, उनका दिमाग नहीं चलता, ऐसे ही ये लोग हैं बस जो पैसे के भूखे हैं। इनको लोगों की हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बंदे को आप देख सकते हो, एक बंदा कोविड की वजह से मर गया था, उसके पॉकेट से ये लोग उसके सारे पैसे निकाल लिए। करीब 35 हजार थे उसके पॉकेट के अंदर। अब ऐसे लोगों को बोलना ही क्या, इनको देख के तो शैतान और भगवान दोनों सर झुका लेंगे। शैतान भी ऐसा काम नहीं करेगा, उसका भी ज़मीर जिंदा होगा। ये जो जलते हुए आग आप देख रहे हो ये दिखने में भले ही आइकॉनिक लगे बट ये सब चिताएं हैं। इस पे टिप्पणी कर पाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बेहद ही दुखद सीन चल रहा है अपने देश के अंदर भाई साहब। ऐसे ही लाखों समस्याओं से इस वक्त हमारा देश जूझ रहा है। बट अगर ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली थी तो कुछ बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें भी हमको देखने को मिली है। ये दो इंसान मुस्लिम होने के बावजूद पूरे हिंदू रीति रिवाज से एक हिंदू मृतक भाई का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। यहाँ मजहब नहीं बस इंसानियत देखने को मिली है। ये मुंबई के दत्तात्रेय सावंत जी हैं जो कि कोविड पेशेंट्स को फ्री में हॉस्पिटल ले जाते हैं। पेशे से तो ये टीचर हैं बट इतने मुश्किल वक्त में जब कोई घर से नहीं निकल रहा वहीं पर ये फ्री में कोविड पेशेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। सैल्यूट है इनको। देश के बड़े उद्योगपति भी खुल के हेल्प करने के लिए सामने आ रहे हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी जी ने अभी तक करीब 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई किया है कोविड हॉस्पिटल्स को। रतन टाटा सर, नवीन जिंदाल और ऐसे बड़े बड़े जाने माने बिलियनियर्स भी पूरी तरीके से भरपूर ऑक्सीजन की हेल्प कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कर रहे हैं। बट दिल जीत लिया अजीम प्रेम जी ने। ये विप्रो के फाउंडर और चेयरमैन दोनों हैं। इन्होंने अभी तक इसी कोविड से लड़ने के लिए करीब 7,904 करोड़ रुपीस डोनेट किए हैं। इतना डोनेशन अभी तक किसी ने भी नहीं किया है, ना तो मुकेश अंबानी जी ने और ना ही टाटा जी ने। कंपैरिजन मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, सब अपनी जगह आइकॉनिक रोल प्ले कर रहे हैं बट अजीम जी ने पूरी तरीके से दिल जीत लिया। और सोनू भाई के क्या ही कहने, जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से ना तो कोरोना रुका है और ना ही सोनू भाई रुके हैं लोगों की हेल्प करने से। वैसे तो अपने देश में आजकल हर पल बहुत ही चीजें घट रही हैं और सब इंसिडेंट्स को एक वीडियो में तो हम दिखा नहीं सकते, बट इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि आपको कोविड की पावर दिखा सके। अगर आपने अभी तक कोविड-19 को सीरियस नहीं लिया तो भाई ले लो, बहुत घर उजाड़ दिए इसने।
कोविड से ज्यादा तो लोगों की डेथ बैड हेल्थ केयर सिस्टम की वजह से हो रही है, और इस मुश्किल दरी वक्त में कुछ लोगों ने अगर गलत काम किए हैं तो वहीं पर दूसरी तरफ कुछ लोगों ने बहुत ही गजब के अच्छे काम किए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोग हेल्प कर रहे हैं, IPL के खिलाड़ी से लेकर छोटे बच्चे सब के सब इंडिया की इस लड़ाई में साथ हैं। अगर आप फाइनेंशियली किसी की हेल्प नहीं कर सकते, ना ही ऑक्सीजन दे सकते हो बिकॉज ऑफ फैमिली इशू या फिर व्हाटएवर, बट स्टिल आपके पास इतना पावर है कि आप एक काम कर सकते हो कि जो भी चीजें वायरल हो रही है उसको शेयर जरूर कर सकते हो, या फिर किसी की हेल्प चाहिए तो उसको आप ट्रेंड जरूर करा सकते हो। इतना पावर है आपके और हमारे हाथ में। सो जितना हो सके शेयर करो देश की समस्याओं को भी और लोगों के अच्छे काम को भी। इस तरह कहीं ना कहीं आप इस कोविड-19 की लड़ाई में शामिल हो सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और मास्क लगाएं और सेफ रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।